हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। देखिएगा, आज का हमारा जो क्लास है ये आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती में हमारी जो आज की क्लास है ये आपका मैथ्स का है। और आज का हमारा टॉपिक है रेखा और कोण। ठीक है, रेखा और कोण आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए कुछ चीजें मैं पहले आपको बताता हूं। देखिए, जब आपके पास इस तरीके के स्ट्रक्चर हो, यहाँ बिंदु हो, एक लाइन खींचा हो, यहाँ भी बिंदु हो, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो इसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ये रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगला देखिए, ये बिंदु वाली चीजें हैं, यहाँ पर इस तरीके की लाइन है और यहाँ पे इस तरीके का एरो का निशान है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं पी लेता हूँ, इसको क्यू। ये क्या है? तो ये किरण है। ठीक है, ये क्या है? तो याद रखिएगा किरण है। अगला आप इसी में देख पाएंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर दोनों साइड एरो का दिखेगा, तो इसका मतलब समझिएगा क्या है? यही रेखा है ना? यही रेखा है और इसी के बारे में हमने पढ़ना है। और इसी रेखा में जो कोण बनता है उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो रेखा आपको दिख रहा है, इसी रेखा में जो कोण बनता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये आपका है ना छात्रावास अधीक्षक भर्ती के जो मैथ्स वाले, ठीक है, मैथ्स वाले सिलेबस में ये वाला टॉपिक आपका दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिएगा, आपको यहाँ पर ना एक चीज और याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे आपको रेखा बताया जिसको हम लोग लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेखा है ना? रेखा के लिए दोनों साइड एरो का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, दोनों के लिए क्या होना चाहिए? एरो का चिन्ह होना। इस तरीके का रेखा दिया हुआ है और इनके बीच से भी एक रेखा इनको क्या करती है? विभाजित होती हुई गुजरती है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ए और बी है और ये आपका सी और डी है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिएगा, अब मैं यहाँ पे जो चीज बता रहा हूँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसको मान लीजिए आप जेड। ठीक है, इसको आप मान लीजिए जेड। ये आपका इसी रेखा में जो कोण बनेगा, रेखा और कोण, इसी को हमें पढ़ना है। तो देखिएगा, ये आपका कोण एक है, ये आपका रहेगा कोण दो। ठीक है, या इसको इस तरीके से करिए, ये एक है, ये कोण दो हो गया, ये कोण तीन है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये चार। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। उसके बाद देखिएगा, देखिए ये थोड़ा सा, एक मिनट है ना, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, इसी रेखा में है ना जो कोण बनेगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए ये पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक, ये पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है। देखिएगा, इसी रेखा में जो कोण बनेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका पहला कोण है। ठीक है, ये आपका दूसरा कोण है। उसके बाद ये आपका, ठीक है, ये आपका रहेगा तीसरा कोण है, और ये आपका है चौथा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक, ये चौथा है। अब यहीं से आप करिएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये आपका छठवां है, ये आपका सातवां है, और ये आपका कोण आठवां है। ठीक, तो इस रेखा में आप लोगों ने क्या देखा? आठ कोण बनते हुए देखा। ठीक है, दो रेखा पहले आप लोगों ने इससे क्या क्या खींचा और दोनों से विभाजित होती हुई एक और रेखा गई। और यहाँ पे कुल कितने कोण बने? तो कोण की संख्या आठ। ठीक है, यहाँ कितने कोण बने? तो आठ। अब देखिए यहाँ पे संगत कोण। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, मैं बात करता हूँ किसके बारे में? संगत कोण। तो देखिए रेखा एक है, यहाँ पे देखिए ये रेखा, एक मिनट मैं पहले पेन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, तब फिर आप समझ पाओगे। देखिएगा, यहाँ पर ये जो रेखा एक है और तीन, ये क्या है? रेखा एक और रेखा तीन, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और कैसे हैं? तो संगत कोण है। ठीक है, कलर थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एक और तीन क्या है? संगत कोण है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा आप, ये दो है और ये चार, ये दो दो और चार क्या है? ये भी संगत कोण है और आपस में बराबर होते हैं। ठीक,
उसी प्रकार आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 5 और ये 7, ठीक है, ये 5 और ये 7, ये दोनों भी क्या है, ठीक है, 5 और 7 भी संगत कोण है, आपस में बराबर होते हैं, और 6 और 8 भी क्या है, तो संगत कोण है और आपस में ये क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है ना, इंपॉर्टेंट है। ये बात हो गई किसके बारे में, संगत कोण के बारे में। ठीक, अगला देखते हैं, संगत कोण के बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, एकांतर अंतःकोण। ठीक, इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, एकांतर अंतःकोण, है ना, एकांतर अंतःकोण, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब एकांतर अंतःकोण में देखिए जो अंदर की ओर है ये 7 है यहाँ पर, ठीक, ये अंदर की ओर 7 है, और ये देखिए ये है 7 एकांतर अंतःकोण, और ये 3, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर अंदर कोण आपने देखा क्या है, ये 7 और कोण 3, ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण है और आपस में बराबर है, ये चीजें। उसी प्रकार ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण होते हैं। ये कोण 2 और कोण 6, ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण है, दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों के अंदर अंदर का है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब उसके बाद देखिए अगला है एकांतर बाह्य कोण। ठीक, अगला आप लोग देख पाएंगे एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो एकांतर बाह्य कोण में आप क्या देख पाएंगे, जैसे ये 8 है यहाँ पे, ठीक, ये 8 और ये 4, ये कोण 8 और कोण 4, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार बाह्य में 1 और 5, ठीक है, कोण 1 और कोण 5 एकांतर बाह्य कोण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। ठीक है, इतनी चीजें क्या हुई, आपको क्लियर हुई। उसी प्रकार देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए पहले नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मान लीजिए ये एक तरह का रेखा है, वैसा ही यहां से एक रेखा और गुजरा है। ठीक है, अब हम लोग इसको नाम दे देते हैं, ये नाम देता हूं ए इसको। ठीक, ये ए बी है, और ये आपका सी और डी है, और यहाँ पे जो इनका मिड पॉइंट है ये क्या है, ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शीर्षाभिमुख कोण की। ठीक है, क्या, तो शीर्षाभिमुख कोण की। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब आमने सामने का कोण, है ना। शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब क्या है, आमने सामने का कोण। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आमने सामने का कोण, इसके बारे में देखते हैं। ये एक है, ये दोनों आमने सामने का कोण एक बनेगा, और ये दोनों है ना दूसरा कोण बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे एक कोण है ए ओ सी, ठीक है, और दूसरा कोण आपको देखने को मिलता है, ये कौन सा है, सी और डी। ठीक है, ये होगा बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी और ए ओ सी, मतलब आपका, मैं पहले पेन का कलर चेंज करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, मतलब आपका देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण जो आमने सामने में है, ए ओ सी और बी ओ डी या डी ओ बी, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कोण ए ओ पी और कोण सी ओ बी, ये भी आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। और आमने सामने का कोण, इसी कारण इसको शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये किसके बारे में बात हुई, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिएगा ये जैसे एक स्ट्रक्चर है ना, मतलब रेखा है समझिए, और यहां से एक इस तरीके का रेखा भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो इसको ले लीजिए यहाँ पे आप x, इसको ले लीजिए आप y, और ये जहां पे बिंदु मिलता है ये आपका है o। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो j। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी कोण बन रहा है और यहाँ पर भी कोण बन रहा है। ठीक, तो ये क्या होती है, इसको आप पहचान रहे होंगे, है ना, हम लोग चांद रखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो इसका कुल वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, कुल कितना होता है इसका वैल्यू, तो याद रखिएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों जितने भी होंगे, मान लीजिए ए है और ये बी, तो ए और बी दोनों को मिला के कितना होगा, 180 डिग्री, यही होगा। ये पूरा 180 डिग्री होगा और नीचे का ये पूरा 180 डिग्री होगा, और दोनों 180 और 180 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, बस आपको इतनी चीजें याद रखनी, उसके बाद आपके यहां से प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा
देखिए मान लीजिए एक कोण है ना, एक कोई कोण है, कोई एक कोण 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। और मैं इसका पूछूं कि कोटि पूरक कोण कितना होता है। ठीक, कोटि पूरक कोण आपको बताने हैं। ठीक, एक कोण दिया है 45 डिग्री का और मैं आपसे पूछूं कि कोटि पूरक कोण बताइए, तो ये कितना होगा? तो याद रखिएगा एक कोण, ठीक है, एक कोण में जब आप दूसरे कोण के वैल्यू को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, एक कोण में जब आप दूसरे कोण के वैल्यू को जोड़ते हैं तो आपको कोटि पूरक कोण प्राप्त होता है। ठीक है, कोटि पूरक कोण आपको प्राप्त होता है। ठीक, मान लीजिए एक कोण कितना दिया है? 45 दिया है और हमें कोटि पूरक कोण पूछा गया है, ये एक्स है। देखिए एक्स है, तो दूसरा कोण हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, या इसको इस तरीके से कहें। ठीक, देखिएगा एक मिनट, है ना, इसको समझिएगा। देखिए इसको मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कोई कोण दिया हुआ है और एक कोण की वैल्यू कितनी दी हुई है? 45 डिग्री। और आपसे कोटि पूरक कोण पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे कोटि पूरक कोण पूछा जाता है कि कोटि पूरक कोण ज्ञात करने हैं या क्या है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो याद रखिएगा जो कोण होते हैं, है ना, ठीक है, जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? तो यहाँ 90। याद रखिएगा जो कोटि पूरक कोण होते हैं, ठीक है, तो कोटि पूरक कोण का योग ये कितना होता है? तो इसका योग होता है 90 डिग्री। अब योग कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जुड़ा होगा, है ना, दोनों में क्या होगा? जुड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक कोण और दूसरा कोण, ठीक है, एक कोण धन दूसरा कोण, ये किसके बराबर होगा? ये कोटि पूरक कोण के बराबर होगा। ठीक, ये किसके बराबर होगा? तो याद रखिएगा कोटि पूरक कोण के बराबर होगा। ठीक, एक कोण कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है। ठीक, और दूसरा कोण यहाँ पे हमें क्या करने हैं? ठीक है, दूसरा कोण हमें क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। मान लीजिए एक्स है और कोटि पूरक कोण का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री, तो 90 रखेंगे। तो यहाँ से दूसरा कोण आपका एक्स कितना आ जाएगा? दूसरा कोण जिसको हम लोगों ने एक्स लिया है ये आपका आएगा 45 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो कोटि पूरक कोण के बारे में जब भी बात हो तो याद रखिएगा दो कोण, कोटि पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग होता है और उन दो कोणों का योग का जो वैल्यू है 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे दो संपूरक कोणों का ना आपको अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, दो संपूरक कोणों का अनुपात आपको ये दिया है 14:22। ठीक है, और आपसे छोटा कोण का मान पूछा गया है। ठीक, और आपसे छोटा कोण का मान, ठीक है, पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है ना, याद रखना है आपको कि दो संपूरक कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है ना। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? तो याद रखिएगा आपके पास 180 डिग्री होता है। अब दो संपूरक कोणों का अनुपात हमें दिया है। ठीक है, अनुपात दिया है तो ये जो है 14:22 है, इसको आप ले लीजिएगा, 14 को 14x ले लीजिए और 22 को 22x ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि दो संपूरक कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। ये अनुपात में है, ये आपके पास संख्या में है ना, ये हम लोगों ने किस में लिया? संख्या। तो एक कोण आपको 14x है, दूसरा कोण कितना है? 22x है, और इन दोनों कोणों का योग ही कितना है? 180 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जोड़ोगे तो ये आपके पास 36x आ जाएगा, ये कितना आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गया? 5 डिग्री। यहाँ पे आप लोगों ने 14x लिया, यहाँ 22x लिया है, तो 14 में आप 5 का गुणा करेंगे और 22 में आप 5 का गुणा करेंगे, तो 14 पंचे ये आपका 70 आ जाएगा, और 22 में 5 का गुणा करेंगे आपको पास 110 आएगा। छोटा कोण का मान, तो इसमें छोटा वैल्यू कौन सा है? 70 वाला। 70 मतलब 14x से 14, है ना। ठीक है, आपका जो 14 अनुपात में है ये छोटा कोण है, इसका वैल्यू कितना है? 70। तो यही 70 आपका उत्तर आ जाएगा, है ना, यही 70 आपका क्या तो उत्तर आ जाएगा।
ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, मैं जो फिगर बना रहा हूं सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका है, ये P, यहां पर ले लीजिए आप Q, ठीक, और यहां से ये है आपका R, ये आपका है R। अब देखिएगा, यहाँ पे एक कोण बना है जिसको हम लोगों ने A लिया है, और यहाँ पे एक कोण बना है जिसका हम लोगों ने B लिया है। देखिएगा, यहाँ पे आपके चित्र में P, इसको ले लीजिए मिड पॉइंट को, है ना, O, POR, ठीक। यहाँ पे कोण आपको दिया हुआ है POR, और कोण QOR, आपको दो कोण मिलेंगे, और ये दोनों कोण क्या करते हैं, रैखिक कोण युग्म बनाते हैं, है ना। ये दोनों कोण क्या करते हैं, रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ फिगर पे ध्यान देंगे। और आपके पास दिया हुआ है, यदि a माइनस बी बराबर 80 दिया है ना, a माइनस बी का वैल्यू 80 दिया है, तो हमें ये a का वैल्यू कितना आएगा और ये b का वैल्यू कितना आएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जल्दी देखिए, इस तरीके का जब भी फिगर आपके पास, है ना, इस तरीके का जब भी फिगर आपके पास दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिएगा, मैंने क्या बताया पिछले थोड़ी देर पहले कि इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर जब देखने को मिलता है, ये O है ना, तो ये ऐसा है, तो ये इसकी जो टोटल वैल्यू है ना, ये कितना होता है 180, ये कितना होता है 180। यहाँ पे आपके पास A दिया है, यहाँ पे बस B दिया है, इसका मतलब क्या है कि A और B का जो वैल्यू इसको आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। लेकिन यदि यहाँ पे दिया क्या है, A माइनस बी 180 दिया है, और हमें किसका वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू निकालना है और B का, तो यहाँ पे A और B को आप जोड़ोगे तो आपको 180, ये समझिए चांद है, और ये कितना होता है, टोटल 180 होता है, और नीचे का 180 होता है, ये तो होता है ना। तो A माइनस बी आप इसको लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो गया। अब इसको आप सोल्व करिए, ठीक, तो माइनस बी और प्लस बी और माइनस बी ये दोनों कट जाएगा, ये यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2a, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 260, तो a के वैल्यू कितना आ गया 130, ठीक है। आपके पास जो a है यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 130 आ गया। और देखिए मैंने क्या बताया है, टोटल कितना होता है 180, तो 130 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 50, है ना। या इसको देखिए, a की जगह में आप क्या करेंगे, a की जगह में यहाँ पे 130 रखिए, माइनस b है, ये आ गया आपके पास 80, तो यहां से आप b का वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा, ठीक, b का वैल्यू निकालेंगे तब 50 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके के प्रश्न को ऐसे ही बनाने हैं। तो a और b का वैल्यू कितना मिला, 130 और 50, ठीक। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा, एक